हेलो फ्रेंड्स। तो गुजरात सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा हम गिर वनवासो रिजॉर्ट में रुके थे। तो अगर आप फैमिली के लिए एक अच्छा रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो उस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हैं। फैमिली के साथ हमने अच्छा टाइम वहां पे स्पेंड किया। शाम को हमने ट्रैवल डांस देखा, पूल में मस्ती करी और बहुत ही ज्यादा हमको मजा आया। तो उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े अपने गिर सफारी के लिए। गिर सफारी यहाँ का जो रिसेप्शन सेंटर है वो यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था और फटाफट ही हम वहां पर पहुंच गए। आइए समझ लेते हैं कि गिर पहुंचा कैसे जाए। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन तो है वेरावल। वहां से गिर केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, दूसरा रेलवे स्टेशन है राजकोट, जो यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। लेकिन राजकोट तक काफी सारी ट्रेन आती हैं तो आप राजकोट से भी आ सकते हैं। बाय फ्लाइट आप आना चाहें तो दीव आ जाएं, और वहां से खाली 100 किलोमीटर दूर पड़ता है सासनगीर, तो बड़ी आसानी से आप वहां से भी आ सकते हैं। गिर में रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है। हर बजट हर पॉकेट के हिसाब से यहाँ पर अच्छे स्टेइंग अरेंजमेंट अवेलेबल हैं। रिसेप्शन सेंटर के बगल में ही सिंह सदन नाम से गेस्ट हाउस भी है गुजरात टूरिज्म का। उसके रेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पर भी चाहें तो स्टे कर सकते हैं। रिसेप्शन सेंटर काफी बड़ा है, अच्छा यहाँ पर इंतजाम है। और बैठने का और पानी का और ओवरऑल थोड़ा सा इंतजाम है यहाँ पर, अच्छी सुविधाएं हैं। जिससे कि आप यहाँ पर अगर आते हैं पहले बिफोर टाइम तो अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आपको कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ लेते हैं कि परमिट कैसे बुक कराया जाए। देखिए, सासन गिर में सफारी करने के लिए आपको सबसे पहले गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको परमिट निकालना होगा। किसी और वेबसाइट के चक्कर में मत पड़िएगा। gujarat.gov.in वाली जो वेबसाइट है यहीं से परचेज करिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये देखिए, भारत सरकार का यहाँ पर सत्यमेव जयते बना है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब समझ लेते हैं पहले कि गिर फॉरेस्ट खुला कब से कब तक रहता है। ये विंटर के टाइमिंग्स देखिए यहाँ पर लिख के आ रहे हैं, मंडे से संडे, यानी कि एवरीडे ऑल 7 डेज। पहली सफारी जो होती है वो होती है सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वाली। और जो उसके बाद जो दूसरी सफारी होती है वो होती है 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक वाली, जिसे कि लोग 9 बजे से 12 बजे वाला भी बोलते हैं। और एक इवनिंग सफारी होती है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक की। समर के जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। हम डिटेल में समझेंगे इस बात को कि कौन सी सफारी हमें लेनी चाहिए जिससे कि शेर के देखने के चांसेस ज़्यादा हों। वो वीडियो में आगे आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिर सफारी 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक हर साल बंद रहती है, यानी मानसून के सीजन में गिर सफारी बंद रहती है। बाकी पूरे साल हफ्ते के 7 दिन सफारी ऑन रहती है। परमिट चार्जेस की बात कर लेते हैं। मंडे से फ्राइडे परमिट चार्जेस जो होते हैं 800 रुपये होते हैं अप टू 6 लोगों के लिए। और सैटरडे संडे में 6 लोगों के लिए होते हैं 1000 रुपया। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे एक्स्ट्रा चाइल्ड एक अलाउड होता है, उसके 100 रुपये और बाकी दिन 125 रुपये हैं। ये तो हो गए परमिट चार्जेस, जो कि आपको ऑनलाइन पे करके यहाँ से इधर से ये वाला फॉर्म भर के ऑनलाइन पे करके प्रिंट आउट निकाल के ले जाना होता है। उसके बाद बारी आती है गाइड की। तो गाइड जो है वो 3 तरह गाइड होते हैं। आप जो भी गाइड चूज करें वो गाइड आप ले सकते हैं। सबसे सस्ता गाइड होता है G2 जो 400 रुपये लेता है, और सबसे महंगा वाला होता है 700 रुपये वाला नेचुरलिस्ट। तो आपको जो गाइड ठीक लगे वो ले लें। मेरे हिसाब से तो अगर आप G1 लें तो सही रहता है। वो एवरेज होता है, मतलब ना बहुत सुपीरियर ना बहुत एवरेज, बाकी आपकी मर्जी है। 3 तरह की जिप्सी अवेलेबल हैं, ये आपको चूज करना होगा परमिट निकालते टाइम। एक है 6 सीटर 3500 रुपये की, एक है 8 सीटर 4500 रुपये की। ये दो सफारी व्हीकल जो हैं ये नए वाले हैं, कैटेगरी ए वाले 6 सीटर और कैटेगरी ए के 8 सीटर। जितने लोग आपके साथ हैं उस हिसाब से आप इसको बुक करा लें। और जो कैटेगरी बी के व्हीकल हैं 6 सीटर 2000 रुपये वाले, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, पुराने व्हीकल होते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन तो है कि आप इसे ना कराएं। बाकी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 2000 वाला ही व्हीकल बुक करा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया परमिट बुकिंग। परमिट बुकिंग एज सुन एज पॉसिबल करा लें, जैसे ही आप गिर सफारी का प्लान कर रहे हैं। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। परमिट बुक कराएं, उसका प्रिंट आउट ले लें, उसके बाद बाकी बुकिंग कराने की ओर बढ़ें। आपको रिसेप्शन सेंटर पे जाके अपना परमिट दिखाना होता है। वो आपको आपका व्हीकल एलोकेट कर देते हैं, गाइड एलोकेट कर देते हैं। आपको गाइड को और व्हीकल को
उधर ही कैश पेमेंट करना होता है। कुछ गाइड जीपे वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन हाँ, कार्ड पेमेंट की सुविधा उसमें नहीं है, डायरेक्टली आपको पे करना होता है। देखिए सारे व्हीकल्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो भी व्हीकल आपको एलोकेट होगा उसी व्हीकल में आप जाएंगे। हमने 8 सीटर व्हीकल लिया था विच वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल। चलिए अब हम एंटर कर रहे हैं गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में। यहाँ पर आपका परमिट एक बार चेक होता है। ये सारी फॉर्मेलिटी नॉर्मली आपके साथ जो आपका गाइड होता है वो कर लेता है, तो आपको इसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप चिल, सिट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द गिर बाकी सर सफारी। इसमें हाइना, चलिए शुरू जेकल, करते हैं। वाइल्ड बोर, मंगूस, मोनिका लिजर्ड जैसे कई एनिमल है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कोई भी एनिमल्स की गारंटी नहीं। गवर्नमेंट ओनली वन ये फॉरेस्ट घूमने की परमिशन देते हैं, जो भी मिले आपका लक और हमारी और ड्राइवर की मेहनत। और वैसे हम भी गवर्नमेंट की ओर से ऑथर, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तनख्वाह नहीं। आने के बाद अब्दुल मजीद जो खुशी से जो ट्रिप मिलती है वही। तो ये थी हमारे गाइड भाई की जुबानी गिर की कहानी। मैं सोचा थोड़ा सा आपको सुनवा देता हूँ। और जो सफारी है वो अलग अलग रूट्स होते हैं, हर रूट पे अलग अलग व्हीकल जाते हैं, रेंडमली आपको एक रूट एलोकेट होता है। बहुत ज़्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आप रूट ले रहे हैं, लेकिन हाँ, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसा आपको बताया, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा टाइम लेना चाहिए। हमसे गलती क्या हुई, हम गए थे मार्च में और हमने लिया 9 से 12 वाला स्लॉट, यानी 8:45 टू 11:45 वाला, और यही हमसे गलती हो गई। इस टाइम पर क्या होता है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है तो जो लाइन होता है या बाकी एनिमल्स होते हैं वो छाया में जाके छुप के बैठ जाते हैं। अगर आपको लाइन देखना है और देखना ही देखना है तो उसके जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो मॉर्निंग सफारी में होते हैं। आप मॉर्निंग सफारी लीजिए, आपको सुबह जल्दी उठना जरूर पड़ेगा, लेकिन शेर के देखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी मेरे को नहीं लगता कि केवल एक शेर को देखने भर के लिए लोग 7-8 हज़ार रुपए खर्च करेंगे, जितना कि एक सफारी पर खर्चा आता है। शेर देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल ये जो फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस है ना, ये भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आपको इतना अच्छा लगता है फॉरेस्ट के अंदर जाके, आपको रियलाइज होता है कि क्या एक जंगल होता है स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि हमेशा हमें ऐसा लगता है बहुत सारे पेड़ होंगे और वहाँ पर क्या ही होता होगा, वहाँ पर गुफाएं होंगी उसमें शेर रहता होगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खुला है और डेफिनेटली इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो अगर आपको शेर देखना है और देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सबसे पहले आप जो है मॉर्निंग सफारी बुक करिए, शेर के देखने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। आइए अब हम चलते हैं गिर सफारी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है ये लेक। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो लेक है ये कमलेश्वर डैम की वजह से बनी है, जिसके ऊपर हमारी गाड़ी इस समय चल रही है। इस रोड को एक्चुअली ये डैम के ऊपर है, यही डैम है। और राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी लेक आपको दिखाई दे रही है। ये लेक हिरन नदी से क्रिएट हुई है और यहाँ पर पानी रोक कर आगे हिरन नदी में फर्दर छोड़ा जाता है। बहुत बहुत बड़ी लेक है और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी से उतरने का मौका भी मिलता है। आप गाड़ी से उतर के थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं। ओवरऑल एक छोटा सा ब्रेक आपको मिल जाता है। उसके बाद वापस लगभग मतलब आप मान के चलिए 1.5 घंटे के बाद ये लेक आ जाती है। तो 1.5 घंटे आप पहले आते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं 5-7 मिनट, और उसके बाद वापस आप निकल पड़ते हैं फर्दर सफारी करने के लिए। तो ये है हमारा गिर ट्रिप। हमें शेर देखने को नहीं मिला। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सुबह सुबह जाइए। हो सकता है आपको शेर दिखे, बाकी आपकी लक है, आपका किस्मत है। बाहर निकल के एक सोवेनियर शॉप है, हम उसमें गए, थोड़ा सा टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, कैप्स, जैकेट, टी शर्ट, और काफ़ी रीजनेबली प्राइस थे, तो हमने कुछ एक चीज़ें वहाँ से परचेज करी। सबसे आखिर में बात कर लेते हैं कि गिर के आसपास खाना कहाँ खाया जाए। यूँ तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट गिर रिसेप्शन एरिया के जस्ट बाहर हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पास ही में बहुत सारे इस तरीके के छोटे-छोटे ढाबे हैं, जहाँ पर कि बहुत अच्छा काठियावाड़ी फूड मिलता है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज़ पर। तो एक बार उनको भी चेकआउट ज़रूर करें, अपने टैक्सी ड्राइवर को बोलें, वो आपको यहाँ पर लेकर जाएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गिर से लेकर हमारी पोरबंदर तक की यात्रा। देखना ना भूलिएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।